वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के हमने कई सारे टॉपिकों को करा दिया है। जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने जो एक श्रृंखला स्टार्ट की थी उसी श्रृंखला का ये टॉपिक हमारे सामने है, तो बड़े ध्यान से समझना है आप सभी को। और इसको जो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को भी। तो देखिए क्या है टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ा अच्छा समझ में आने वाला है आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये वाला हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आप सभी को पता है कि ये 2 चार्जेस से मिलकर बना होता है, जिसमें -q और +q 2 चार्जेस होते हैं। अब स्टूडेंट, हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया A और ये पॉइंट कंसीडर कर लिया B। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्वेटोरियल स्टूडेंट, जो उसके एक्सिस है उससे परपेंडिकुलरली जो पॉइंट होता है वही पॉइंट कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आप बड़े ध्यान से समझें। देखिए अब स्टूडेंट, ये जो इसकी डिस्टेंस है O से A तक ये कंसीडर कर ली L, ऐसे ही O से B तक ये कंसीडर कर ली L। -q और +q चार्ज इक्वल होने चाहिए बट अपोजिट होने चाहिए। तो हमारी जो वीडियो उसमें लगातार बने रहे, क्योंकि हम इसी के साथ इसका जो एग्जाम्पल है उसको भी आपको बताएंगे किस प्रकार सोल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पल फिजिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज। तो स्टूडेंट, हम -q चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है ओरिजिनली V=KQ/R है। आपको हमारे जो लास्ट वीडियो उनमें आप देख सकते हो ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब स्टूडेंट, हमें अप्लाई करना है इस पर, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, V1=K और Q की जगह -Q, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में साइन भी लिए जाएंगे। तो अब हमें ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि -q की वजह से हमें किस पे निकालना है, P पर, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस की नीड होगी। अब ये डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करने की मुझे लगता है नीड नहीं है, तो हम इसे क्या रख लेते हैं, AP। ठीक है ना, हमने इस डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि उसके करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, AP। इसके बाद स्टूडेंट, इसको लिखा जा सकता है V=KQ/AP। सबके समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है फर्स्ट। सो ऑन, इसी प्रकार स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, +q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो देखिए। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q चार्ज। इसकी वजह से निकाल रहे +q चार्ज की वजह से। तो हमारा यहाँ जाएगा V2=KQ/BP। अब की बार स्टूडेंट किस में चेंज आया, चार्ज में भी चेंज आया और किस में चेंज आया, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, BP। अब स्टूडेंट देखिए, इन ट्रायंगल पर ध्यान दें, ये ट्रायंगल और इधर ये ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस और सेम परपेंडिकुलर हैं। यदि 2 ट्रायंगल सेम बेस और सेम परपेंडिकुलर तो इनका हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब जो हमारी ये डिस्टेंस है
कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि बेस सेम और परपेंडी भी सेम, तो हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे, जो AP इक्वल टू होगा वो PP होगा, क्योंकि ये दोनों ही हाइपोटेन्यूज है। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, KQ अपॉन BP की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, AP। ये बन जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, आप देख सकते हैं इसी में। और ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एट द P, या रिजल्टेंट लिख दो इसको, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है, माइनस KQ अपॉन, आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में है ये AP, और सेकंड क्या है, प्लस KQ अपॉन AP। दोनों वैल्यू सेम है बट अपोजिट साइड के साथ है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा इस पर, 0। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो होता है हमारा क्या, 0। तो हम इसी के साथ इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, अभी जो हम कंटिन्यू करा रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, उसी का एक एग्जाम्पल भी आपके सामने, तो ध्यान से देख सकते हो एग्जाम्पल को। 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 2 × 10⁻³ meter. Find electric potential at a distance 0.6 meter at a point equatorial line of electric dipole। अब स्टूडेंट इसमें क्या बोला है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ध्यान से देखना। अभी हमने इसका डेरिवेशन भी करा चुके हैं। ये 2 चार्जेस हैं और कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, 2 × 10⁻³ मीटर। ऊपर से ये कितना है, +3 माइक्रोकूलम, और ये कितना, -3 माइक्रोकूलम। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक डिस्टेंस दिया इन्होंने 0.6, ये वाली डिस्टेंस है 0.6। अब इसकी वजह से और इसकी वजह से हमें इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारा सीधा अगर चाहे तो हम कह सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो इसको निकाल भी सकते हैं। अब कैसे होगा भाई, सबसे पहले आपने इससे कैलकुलेट करा इस पर, फिर इससे कैलकुलेट करा, तो उसी के आंसर के हिसाब से आप इसे रख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम चार्ज, देखिए, तो V1 इक्वल टू KQ अपॉन KQ। Q की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम, बाद में AP। स्टूडेंट क्योंकि देखिए इसका अगर हाफ करेंगे तो इधर की डिस्टेंस भी आ जाएगी और इधर की भी, और इसका परपेंडिकुलर हमें पता ही है, तो इनका जो हाइपोटेन्यूज आएगा दोनों का सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा V1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -3 माइक्रोकूलम चार्ज, तो V2 इक्वल टू -K × 3 माइक्रोकूलम अपॉन BP। अब स्टूडेंट अभी हमने लास्ट उसमें बताया कि AP इक्वल टू क्या है, BP। अब जब ये दोनों हो गए क्या, सेम, K 3 माइक्रोकूलम अपॉन AP, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। ये क्या होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 क्या है, K × 3 माइक्रोकूलम अपॉन AP माइनस वो क्या है, K
3 माइक्रो कूलम अपॉन 80, ये कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका 0। तो यही हमने अपनी जो डेरिवेशन है उसमें भी कहा था। डेरिवेशन में हमने कहा था जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है डाइपोल की वजह से उस पर जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, धन्यवाद।